छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। छत पर पुरानी खपरेल लगी थी जो बारिश के दिनों में टपकने लगती थी। उसके पिता रामदास एक मेहनती किसान थे और माँ सीता देवी पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थीं। गरीबी जरूर थी, लेकिन उस घर में प्यार और अपनापन बहुत था। अर्जुन बचपन से ही अलग था। जहाँ बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं अर्जुन अपने पिता के साथ खेत में काम करता और उनसे खेती के गुर सीखता। उसके पिता हमेशा एक ही बात कहते थे, बेटा, जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो मेहनत से दोस्ती कर लो, क्योंकि नसीब तो कभी भी बदल सकता है। ये शब्द अर्जुन के दिल में बस गए थे। जब अर्जुन स्कूल जाने लगा तब उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि नई किताबें खरीदना भी मुश्किल था। वो अपने दोस्तों से पुरानी किताबें मांग कर पढ़ता, कई बार फटे हुए पन्नों को जोड़कर नोट्स बनाता। एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा, तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस ऑफिसर। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो अपने माँ बाप के सारे दुख खत्म कर दे। उसकी बात सुनकर कुछ बच्चे हंस पड़े, लेकिन टीचर की आंखों में गर्व था। समय के साथ अर्जुन पढ़ाई में सबसे आगे हो गया, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। एक दिन उसके पिता खेत में काम करते करते अचानक गिर पड़े। उन्हें गंभीर बीमारी हो गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। घर की सारी जिम्मेदारी अब अर्जुन पर आ गई। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे स्कूल छोड़ दिया। अब उसकी दिनचर्या बदल गई थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेत में काम करता, दोपहर में मजदूरी करता और रात को थककर सो जाता। उसकी माँ उसे देखती और चुपचाप आंसू बहाती। एक रात उसकी माँ ने कहा, बेटा, तू अपनी पढ़ाई छोड़कर बहुत बड़ा त्याग कर रहा है। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, माँ, ये त्याग नहीं है, ये मेरा फर्ज है। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कहते, देखो, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में तो मजदूर ही बनना है। लेकिन अर्जुन के अंदर एक आग थी जो उसे हार मानने नहीं देती थी। एक दिन गांव में एक बड़े शहर से आए व्यक्ति ने अर्जुन को काम करते देखा। उसने अर्जुन से बात की और उसकी कहानी सुनी। उस व्यक्ति का नाम था राजीव मल्होत्रा। राजीव जी अर्जुन की लगन और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने फिर से स्कूल ज्वाइन किया। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वो दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार नींद उसकी आंखों पर हावी हो जाती, लेकिन वो खुद को जगाकर पढ़ाई करता रहता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। बोर्ड परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। अखबारों में उसकी फोटो छपी। गांव में पहली बार किसी का नाम इतना बड़ा हुआ था। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, अब वही लोग उसके घर आकर उसे बधाई दे रहे थे। लेकिन अर्जुन यही नहीं रुका। उसने शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वहां उसे कोई नहीं जानता था। वो एक छोटे से कमरे में रहता था, जहां न ठीक से रोशनी थी न हवा। वो दिन में कॉलेज जाता और शाम को एक दुकान पर काम करता। कई बार उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो सिर्फ पानी पीकर सो जाता, लेकिन उसने अपने सपनों को कभी कमजोर नहीं होने दिया। एक दिन उसके कॉलेज में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने उसमें भाग लिया और अपनी मेहनत और ज्ञान के दम पर पहला स्थान हासिल किया। उसके प्रोफेसर भी उसकी तारीफ करने लगे। कुछ सालों बाद अर्जुन ने एक कठिन सरकारी परीक्षा पास कर ली और एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब वो अपने गांव वापस लौटा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे सम्मान से देख रहे थे। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। अर्जुन ने गांव के लोगों से कहा, अगर मैं हार मान लेता तो आज यहाँ नहीं होता, इसलिए कभी भी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। गांव धीरे धीरे बदलने लगा। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सीख: मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, वही एक दिन आपकी सफलता की तारीफ करते हैं।
सपनों को सच करने के लिए त्याग और संघर्ष जरूरी है।